बाकी रहे इन चैप्टर 39 एक्सप्लेन विद एनिमेक्स। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है अमेरिकन व्हाइट हाउस से और यहाँ पर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो तुम कसम खाकर ये कहना चाहते हो एक जापानीज आदमी है जो पूरे अमेरिका से भी सबसे ज्यादा ताकतवर है? हाँ, तुमने सही कहा। ये दोनों शख्स आखिर कौन है, इसके बारे में जानने के बाद तुम भी मेरी तरह हक्के बक्के हो जाओगे। ये जो दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं ये दोनों और कोई नहीं है बल्कि है डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क। लेकिन हाँ, इसमें एलोन मस्क का पूरा नाम एलोन मस्क नहीं बल्कि एलोम है। सरनेम क्या है वो पता नहीं। इसे कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अब ट्रंप कहते हैं हाँ, तुमने सही कहा, वो शख्स पूरे यूनाइटेड स्टेट से भी ज्यादा ताकतवर है। और एलोन कहता है क्या वो बहुत अमीर है? अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं सुनो एलोन, मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ उसे पूरी दुनिया की दौलत और शान शौकत से कोई मतलब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनने के बाद एलोन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कंफ्यूज होकर कहता है आप जो भी कह रहे हैं मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस दुनिया में उसी के पास पावर है जिसके पास पैसा है। तो वो कौन सी चीज है जो उस आदमी को हम अमीरों से अलग बनाती है? और ट्रंप कहता है वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन है। उसके पास बेहिसाब ताकत है, उसके सामने दुनिया की पूरी ताकत फीकी है। ट्रंप की ये बातें सुनने के बाद एलोन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हंसते हुए कहता है ओ कम ऑन प्रेसिडेंट, ये बातें कोई सेंस थोड़ी बनाती है। आप पूरे देश के प्रेसिडेंट हो, आपके पास पूरे देश की ताकत है, बहुत बड़ी और पावरफुल आर्मी है। आप चाहे तो उसे अरेस्ट कर सकते हो, उस पर कोई भी लॉ लगा दीजिए और उसे अरेस्ट कर लीजिए। एलोन की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एकदम से चुप हो जाते हैं और अचानक से चिल्लाकर कहते हैं तुम जिस मिलिट्री की बात कर रहे हो वो आदमी कब का उस मिलिट्री को नॉकआउट कर चुका है, और सच कहूँ तो मुझे अब उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ये बातें सुनने के बाद एलोन के पसीने छूट चुके हैं। आखिर दुनिया के इतने पावरफुल शख्स ने ये बात जो कह दी। अब एलोन खौफजदा होकर डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं क्या आप मुझे उस आदमी से मिलवा सकते हैं? अब सीन शिफ्ट होता है इस होटल पर जो शायद अमेरिका का सबसे लग्जरियस होटल है और इस होटल के अंदर जाते वक्त मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। इसको देखते हुए एलोन कहता है सर क्या हुआ, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है? लेकिन ट्रंप बिना किसी सवाल का जवाब दिए रूम तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही ये दरवाजा खोलते हैं तब एक अदृश्य रोशनी इनके चेहरे पर पड़ती है और ये अदृश्य शक्ति किसी और की नहीं है बल्कि है यूजिरो हानमा की, यानी दी ओगर की। हमें ओगर की पीठ दिखाई जाती है लेकिन पीछे से देखने के बाद भी हमें पता चल रहा है इनका मूड अच्छा नहीं है क्योंकि इनकी जुल्फे हवा में लहरा रही है और ऐसा तभी होता है जब ये शख्स गुस्से में होता है। और अब ओगर पीछे मुड़कर इन दोनों की तरफ देखते हैं और अब ओगर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाद आने की? और यही वो कारण है जिसकी वजह से ओगर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि कोई भी इन्हें इंतजार करवाए ये इन्हें पसंद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहने जा ही रहे होते हैं लेकिन तभी यूजिरो हानमा जोर से एक पंच एलोन की तरफ घुमाते हैं और उसके सिर्फ एयर इम्पैक्ट से ही इनका जबड़ा हिल चुका है। ओगर ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये समझ चुके थे ये बंदा इन्हें हल्के में ले रहा है। और ओगर कहते हैं ये कौन है? तुम्हारे साथ कोई और भी आएगा, इसकी तो बात नहीं हुई थी। यूजिरो को इस तरह से देखने के बाद एलोन की भी फट चुकी है। इस बंदे को कहाँ से पसीने आ रहे हैं ये चीज हमें चैप्टर में नहीं दिखाई जा रही है। और ओगर गुस्से में कहते हैं अगर तुम दोनों ने ऐसे ही अपनी मनमानी करती रही तो मैं तुम दोनों का RAP कर दूंगा। जिसे ये चीज समझ में नहीं आई वो वापस इसे सुन सकता है। और अब ओगर इन दोनों के पास जाकर इन दोनों के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं जाओ अपनी सिक्योरिटी को बुलाओ, जितनी ज्यादा होगी तो और मजा आएगा। और ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, मजा आया तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा पसंद आई तो शेयर करना मत भूलना और अगर कुछ नहीं आई तो कमेंट कर दो।